सलाम भाइयों, सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया। आपके मैसेजेस का शुक्रिया, आपके सब्र का शुक्रिया। काफ़ी लेट वीडियो डाल रहा हूँ, उसका कारण भी बताता हूँ आपको। मैचेस पिछले 2 महीने पहले जो मेरा वीडियो आया था उसके अंदर मैंने बोला था कि जुलाई और अगस्त आपके लिए लॉस में जा सकता है और सितंबर का महीना हमेशा गोल्डन मंथ होता है फंटर के लिए। तो ये चीज़ आप लोग जो है वो जहन में रखें कि सितंबर अब आ चुका हुआ है। काफ़ी दुनिया मोटे लॉस में है और पता भी नहीं लगा कि इन टूर्नामेंट में कोई तमिलनाडु में लॉस में है, कोई 100 में लॉस में निकल रहा है, कोई कहीं पे। तो चीखों की आवाज़ जो है ना वो हर तरफ से आ रही है, लॉस है। इसकी कारण क्या है? असल क्रिकेट ना होना और छोटी लीगों के अंदर जाके फंटर का पैसा लगाना, जिसका अभी तक सर पैर और हिस्ट्री नहीं बनी है। अब सीपीएल शुरू हो गया है और सीपीएल के अंदर जो है हम काम करने लगे हैं, और इसलिए क्योंकि इसकी एक टूर्नामेंट की हिस्ट्री है। इसका हमारा विनर लास्ट टाइम का आपको याद होगा अच्छे से, 3 महीने पहले ही बता दिया था। एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हैं तो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको ज्वाइन कर लें। क्रिकेट बैटिंग टिप्स जेड के ये लिखेंगे आप तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर सर्च बॉक्स में। ठीक हो गया। फिर हमारा नंबर चेंज हो चुका है। मेरा नंबर, मैनेजर का नंबर वही है, मेरा नंबर चेंज हो चुका है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इधर आके व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नया नंबर है। अब चलते हैं सीपीएल की तरफ। सीपीएल एक टूर्नामेंट जिसकी एक हिस्ट्री है। हमने लास्ट टाइम जो है वो टेलीग्राम पे जब पोस्ट डाली 3 महीने पहले, उसमें क्या लिखा था कि इंडिया एशिया कप जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा और सीपीएल गयाना जीतेगा। अभी भी आप जाएं तो आप वो पोस्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन इस साल कौन जीतेगा? हमारी आज की टीम है एंटीगा एंड बारबुडा फैल्कन्स। ये टीम कहाँ से आई? पहले मुझे लगा था कि ये एक ऐसी टीम है जो कि एक नई टीम का एडिशन हो रहा है, जैसे आईपीएल में या किसी और टूर्नामेंट में बड़े में होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। निकला क्या? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जमीका तलावस को हटा दिया गया और एंटीगा को अंदर घुसा दिया गया सीपीएल में। आप कहेंगे क्यों भाई? जमीका एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी जमीका की। जमीका हमारा, आपको पता होगा, पावल पिछले साल गयाना जब जीता उससे पहले हमारी प्रेडिक्शन थी कि पावल कप उठाएगा, उसने कप उठाया। ये सारी हिस्ट्री अगर आप लोग को कोई नया देख रहा है ना तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आप जाएं सीपीएल 2023 लिखें, 22 लिखें, आपको एक एक वीडियो में विनर दिखाई देगा। जो मैं बोल रहा हूँ अपने पास से नहीं आप लोगों को बता रहा। ये जो पुराने सारे ये जानते हैं कि हमने ये विनर्स दिए हैं। अब जमीका को क्यों साइड पे किया गया? अब मैंने अपनी सीपीएल की एक वीडियो में आपको पूरा जमीका तलावा का कच्चा छिट्टा निकाल के दिया था कि इसके ओनर बेसिकली महेंद्र सिंह धोनी है, जो अपने दोस्त के साथ आगे उसको, जैसे मैंने बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, आईपीएल के अंदर, इधर दूसरी लीगों के अंदर एक्टर्स या दूसरे लोगों को आगे सिर्फ एक एज ए डमी रखा जाता है। जमीका तलावा धोनी ने भी अपना दोस्त डमी रखा। असल में ओनर धोनी था, या आप कह लें श्री निवासन, जो धोनी के पिताश्री हैं, ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनकी बात कर रहा हूँ मैं, श्रीवासन जी की, ठीक है, जिनकी बेटे के ऊपर फिक्सिंग के चार्जेस भी चेन्नई सुपर किंग पे लगे थे जब एमएस धोनी ही कप्तान थे। तो ये कुछ बातें एमएस धोनी के, अगर आप फैन हैं, ये बातें आपको निराश कर सकती है। लेकिन क्रिकेट भाई ऐसे ही चलता है, काला धंधा और दुनिया के कई धंधे, जिसके ऊपर एक मैं नया यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही है। और काफ़ी धंधे हैं जो आप पैसा कमा सकते हैं, और वो मैं अपने नए चैनल का लिंक आप लोगों को मैं दूंगा अनकरीब ही टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम लिंक आपको ऊपर शो हो रहा है इस वीडियो के साथ, ये आप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब क्या किया गया? काफ़ी पैसे बटोर लिए थे। एम एस धोनी इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, इसीलिए वो दुनिया में मशहूर थे। अब उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स हो या उनका एंड में फिनिशर का रोल हो, उन्होंने इस टीम को फिनिश इसलिए किया। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बातें बाद में पता लगती हैं, जो मैं पहले आप लोगों को प्रेडिक्शन कर देता हूँ। इस टीम के जितने काले धंधे थे वो अब बाहर आने वाले थे। मुंह तक एम एस धोनी ने देख लिया था, भर चुका हुआ है। अब इस टीम को बाहर निकाल दिया जाए। तो हुआ क्या कि इस टीम को बाहर निकाल दिया गया और इस टीम के काफ़ी प्लेयर्स एंटीगा में लाके एक नया रैपर चढ़ाकर एक नया टीम बनाकर, है जमीका तलावाई, बस नाम
एंटीगा रख दिया गया, ओनर भी सेम ही है। सिर्फ बताया जा रहा है कि सीपीएल को, इनका स्टेटमेंट पे नहीं जाते हम, स्टेटमेंट क्या है कि सीपीएल को उसके मालिक ने वापस भेज दिया क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है, अपनी टीम को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ इनकम टैक्स कह लें, कुछ काला जो धन होता है उसको छुपाने के लिए ये क्रिकेट में हम बड़ी दफ़ा देख चुके हैं। उसकी मिसाल आपको आईपीएल में भी मिलेगी। पुणे वॉरियर्स हो या पुणे जो टीमें ये आईपीएल में बनी थी, गुजरात की टीमें बनी थी, इस तरह कई और टीमें बनी थी। ये क्यों बनाई जाती है, इनको क्यों ख़त्म किया जाता है, ये अब हम अभी भी ना समझें तो फिर पता नहीं कब समझेंगे। अब हम चलते हैं प्लेयर्स की तरफ। क्या है एंटीगा के पास? क्या एंटीगा कुछ कर सकती है जमीका तलावाई, लेकिन भेस जो है वो अब एंटीगा का है। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं जस्टिन ग्रीव्स, अजमतुल्ला उमरज़ई। ग्रीव्स एक अच्छे प्लेयर, अजमतुल्ला उमरज़ई ऑलराउंडर। फिर यहाँ पे जैमर हैमिल्टन, टेडी बिशप। एक चीज़ आपने याद रखनी है इस कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि छोटे प्लेयर जो होंगे ना, जो अंडर 19 से आ रहे हैं और जो यंग प्लेयर है, इनके ऊपर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट इस वक्त बिल्डिंग की स्टेज के ऊपर है। ये प्लेयर ढूंढ रही है और सुपरस्टार्स ढूंढ रही है, बेसिकली सुपरस्टार्स ढूंढ रही है। तो सुपरस्टार्स अभी इतने हैं नहीं। क्रिस गेल, ब्रावो, पॉलर्ड के जाने नारायण के बाद अभी वो सुपरस्टार नहीं है। पॉवल को ये दिक्कत लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले से पिछले सीपीएल में कि पॉवल वर्सेस काइल मेयर्स होगा, ठीक है, तो वो ही फाइनल हुआ था। तो वहाँ पे काइल मेयर्स को भी प्रमोट किया गया, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ रही है। तो इस दफ़ा कुछ अजीब से मैच हमें देखने को मिल सकते हैं, घोड़े में देखने को मिल सकते हैं। 5 अक्टूबर तक जो है सीपीएल चलने वाला है। तो एक और वीडियो आएगी 15 सितंबर को सीपीएल के टोटल ऊपर। अभी फ़िलहाल इस टीम के बारे में हम और प्लेयर्स देख लेते हैं। जोशुआ जेम्स, कॉफ़ी जेम्स, उसके बाद देखें अंडर 19 प्लेयर की बात की है, ये है जेवल एंड्रयू। ये इनका अंडर 19 सुपरस्टार है, नज़र रखिएगा। ये ना समझे कि बच्चा है, ये वो है। तो सुपरस्टार्स बनाएंगे, इमर्जिंग प्लेयर्स को ऊपर लेकर आएंगे, वहाँ पर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को दुनिया जानती नहीं है, इन पे मार्केट लोड नहीं होता, और पैसा कमाने को भरपूर प्रेडिक्शन के ऊपर आप मेरी चलेंगे तो सीपीएल में पैसा आएगा ही आएगा। फिर आ जाते हैं केल्विन पिटमैन और शैमर स्प्रिंगर, हेडन वॉल्श एज ए स्पिनर, और फिर फ़खर जमान पाकिस्तानी, क्रिस ग्रीन जो हैं वो जमीका तलावा के प्लेयर थे, अब वो एंटीगा में आ चुके हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मोहम्मद आमिर भी जमीका तलावा से खेलते थे, वो भी एंटीगा में आ चुके हैं। फेबियन एलन भी जमीका तलावा, फिर एसटी किड्स, और अब ये आ चुके हुए हैं एंटीगा में नई टीम के अंदर। फिर यहाँ पर हमें नज़र आते हैं ब्रेंडन किंग, जो भी इंजरी का शिकार हैं। देखने लायक होगा कि कब ये इनको वापस लाया जाता है, कब ये इंजरी से हील करते हैं। फिर इमाद वसीम, ये भी जमीका तलावा में थे और यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। और फिर हमारे एंड में आ जाते हैं प्रीमस। तो आप देख रहे हैं कि जमीका तलावा की जो टीम है वो ऑलमोस्ट हमें वही फ्लेवर नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या इस नई टीम में ये पावर है मैच जीतने की? क्या इस टीम में ये पावर है कि ये एक फ़ाइनल सीपीएल का खेल सकता है, जहाँ पे दिग्गज गयाना जैसी टीम इतने साल जो है वो नहीं कप जीत सकी, उसके बाद आके वो लास्ट टाइम कप जीती? तो इस चीज़ के ऊपर, एंटीगा बारबुडा के ऊपर जो है ना, मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि ये टीम वो टीम है कि जब आपको ये स्ट्रांग मिले, जब ये स्ट्रांग हो टीम, वहाँ पर आप इसको खा के चल सकते हैं, ये आपको प्रॉफिट देगी। उसकी वजह क्या है कि आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने ना इसका नाम जमीका तलावा से याद रखना है, ना एंटीगा बारबुडोस से याद रखना है। इसके अंदर कौन है? फ़खर जमान, इसके अंदर कौन है? मोहम्मद आमिर, इसके अंदर कौन है? इमाद वसीम। तो ये क्या हो गया? पीसीबी के शेयर की टीम कह लो सीपीएल के अंदर काम कर रही है। जैसे पीएसएल खेलने वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी प्लेयर आते हैं, तो इनका जो एग्रीमेंट होता है माफिया का, वो यही है कि हम एक टीम जो है, अब मालिक एमएस धोनी है बारबुडा के, लेकिन आप मोहब्बतें चेक करें, पैसे जो होते हैं वो ना देश देखते हैं ना मज़हब देखते हैं, पैसा सिर्फ पैसा देखता है, ठीक है। और यहाँ पर यही हो रहा है। एमएस धोनी कप्तान होने का पिछली दफ़ा भी जमीका तलावा के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, जबकि इंडियन मैनेजमेंट है सारी। लेकिन जमीका तलावा हो या एंटीगा बारबुडा हो, यहाँ पर पीसीबी को इन्फॉर्मेशन मिलनी ही मिलनी है मैचेस के बारे में थ्रू देयर प्लेयर्स। तो इस टीम का नाम आप पाकिस्तान सीपीएल टीम रख सकते हैं, समझ आ गई। और जहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा, अगर पाकिस्तानी प्लेयरों की हिस्ट्री देखी जाए,
उठा लें जहाँ मर्जी से, 1956 से उठा के 2024 तक ले आएँ। ये लोग कभी स्ट्रेट मैच जीतना पसंद नहीं करते पाकिस्तानी टीम, ये मैच को सनसनीखेज बनाना पसंद करते हैं 90 to 80%, और ये हारा हुआ मैच जीतना पसंद करते हैं। तो हर तरफ से हमें ये गुड रिपोर्ट है कि एंटीगा के ख़िलाफ़ वाली टीम पे अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमें ट्रेडिंग तो मिलेगा और हमें ज़बरदस्त हैजिंग के साथ हमें प्रॉफिट भी बनाने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, स्ट्रेट जीतना इनकी आदत नहीं है इतनी। बहुत कम होंगे मैच जिसके अंदर पाकिस्तान स्ट्रेट जीता है, लेकिन मैच बनाकर उसको उल्टाना है। तो अंटीगा के बारे में फ़िलहाल जितना मुझे समझ आया मैंने आप लोगों को समझा दी है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि जब भी कोई एक नई टीम आती है, सही है, तो उसके ऊपर मार्केट लोड बड़ा बैठता है। नए फंटर जो होता है कहता है नई टीम आई है, किसी तरह मेरा पैसा लग जाए इसके ऊपर। ये फंटर की फितरत नहीं है, इंसानी फितरत है। स्टॉक मार्केट में भी कोई घटिया कंपनी का भी IPO आएगा ना अगर, तो लोग उसके ऊपर पैसा लगाने पहुंच जाएंगे। वो कोई भी नई चीज़ का, टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ हिस्सा बनना चाहते हैं। ये लोगों के अंदर ऊपर वाले की तरफ से बिल्ट इन डाला हुआ है कि कोई भी चीज़ आएगी तो आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। तो एंटीगा के हालात फ़िलहाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे। बाकी हम देखेंगे एंटीगा के 3-4 मैचेस बाद दोबारा वीडियो बनाएंगे कि क्या हमारी प्रेडिक्शन सही बैठी है, और अगर नहीं बैठी तो आगे हमें क्या करना चाहिए। अभी के लिए भाइयों इतना ही। ऑनलाइन आईडी अगर आप लोगों को चाहिए हो, मेरे साथ काम करना हो ऑनलाइन बुक के ऊपर, बिना फ्रॉड, बिना किसी चीज़ के, तो ये इतने स्पोर्ट्स आपको, पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा कि या कामला हैरिस जीतेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप वो भी बेट कर सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉर्स रेसिंग, ग्रे हाउंड, टेबल टेनिस, मतलब बास्केटबॉल, बहुत सी टीमें हैं। तो या बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जो आप खेल सकते हैं। बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं या बांग्लादेश में बैठे हैं या दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, आप वहाँ से बैठ के आईडी हमसे ले सकते हैं और विड्रॉ भी ले सकते हैं। इवन के मेरे फंटर अब अफ्रीका के अंदर भी बैठे, ज़ैम्बिया, केन्या के अंदर भी बैठे, मेरे से आईडी लेकर डिपॉजिट विड्रॉ कर रहे हैं। नंबर आपके सामने चल रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगली टीम ST किड्स होगी, उसके ऊपर हम और खोलेंगे, PSL का पोस्टमार्टम करेंगे। अभी के लिए भैया वीडियो पसंद आई हो, बड़े दिनों बाद आया हूँ, एक लैपटॉप ख़राब था और जहाँ पर मैं अभी छुट्टियाँ मना रहा हूँ, यहाँ पर एप्पल का लैपटॉप सही करने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला। 1 हफ़्ता लैपटॉप दे ही रखा और अभी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से आपको थोड़ा सा इंटरफेस चेंज नज़र आ रहा है। बाकी जल्दी ही 1 हफ़्ते के अंदर हम क्रिकेट के ऊपर और दूसरे अपना जो बिज़नेस चैनल मैंने अभी रेडी कर रहा हूँ उसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं पैसा कमाने की। अभी के लिए चलता हूँ भाइयों, खुदा हाफिज़।